ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजेठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि इस महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान करने जो लोग नहीं पहुंच पाए, क्या उनका जन्म व्यर्थ गया माना जाएगा? जो लोग इस महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, उनका जन्म व्यर्थ माना जाएगा? तो देखो प्रभु जी, कोई भी चीज व्यर्थ कब मानी जाएगी? तब मानी जाएगी, कोई भी कार्य तब व्यर्थ माना जाएगा जब उसका हेतु सिद्ध न हो। तो आपने कहा कि उनका जन्म व्यर्थ माना जाए, जन्म क्यों मिला है पहले तो ये समझना पड़ेगा। और जिस कारण जन्म मिला है उस कारण को, उस हेतु को सिद्ध किए बगैर अगर हम चले जाते हैं तो यह जन्म व्यर्थ माना जाएगा। अब इसमें आपका कुंभ भी आ जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। चलो, यह जन्म क्यों मिला है? जन्म हमें मुक्त होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त हो जाने के लिए मिला है। माने कि जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। बाकी जो निम्न गति है, निम्न शरीर है, पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब दुख भोग की योनियां है। मतलब महत्तम वहां पर दुख होता है, थोड़ा बहुत सुख भी होता है भोग का इत्यादि का। और जो उत्कृष्ट योनि है, देव गंधर्व इत्यादि, वह सुख भोग की योनि है, लेकिन है वह भी भोग योनि। वह ऊपर की और नीचे की दोनों कर्म योनि नहीं है। और कर्म करके हम अपने बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस हेतु भगवान ने दया करके, कृपा करके, अनुग्रह करके, उपकार करके हमें मनुष्य जन्म दिया। अब इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अपने आप को न पहचाने, स्वस्वरूप को न जाने, परमात्मा प्राप्ति न कर ले, सच्चिदानंद स्वरूप अखंड एक रस आनंद में अवस्थित न हो जाए, तो हमारा जन्म व्यर्थ माना जाएगा। अच्छा, ये हेतु हमें मिला है मुक्त होने के लिए। तो मुक्त होने के पहले जो प्रतिबंध है, या तो जो भी बीच वाले कारण है, उसका निवारण करना पड़ेगा। जन्म क्यों मिलता है? मुख्य हेतु तो मुक्त होना है, लेकिन यहाँ इसी तरह का इस शरीर में, इस सगे संबंधियों में, इस प्रदेश में, इस समय में, इस संजोग में जन्म क्यों मिला है? तो उसके 3 कारण मैं मानता हूँ। मैंने कई बार ये बात कही है। सबसे पहले तो हमने इस जन्म में या पूर्व के कई जन्मों में कई प्रकार की कामनाएं की है। हम भगवान के लाडले बेटे हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमें यह जन्म दिया कि चलो तुम्हारी जो इच्छा बाकी रह गई है वो पूरी कर लो, कामना पूर्ति के लिए। तो हमें इस जन्म में जो भी सुख सुविधाएं मिल रही है उसका खुशी खुशी उपभोग करते हुए नई कामना न जगाना, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे समझो कि हमें पता ही नहीं था और अचानक कल शाम को फोन आ गया कि महाराज जी कल आपको हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आना है। तो हमने कहा ठीक है, चलो हम आ जाएंगे। तो आज हम भिक्षा के लिए जाएंगे तो न जाने क्या हमें भोजन करने को मिल जाएगा। हम तो स्वपाकी है, यहाँ पर एक भाखड़ी और सब्जी बनाकर, रोटी सब्जी, मोटी सी रोटी और एक सब्जी बनाकर खा लेते हैं। और वहाँ तो जो भिक्षा के लिए बुलाते हैं वो तो कई प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं। वहाँ कोई नमकीन भी होता है, वहाँ कोई स्वीट मिठाई भी होती है, वहाँ दाल चावल भी होते हैं। हम तो कभी यहाँ दाल चावल बनाते ही नहीं।
और कुछ भी मानो आप जो भी सब होता है वहाँ पर, तो ये मिलेगा हमें, हम खाएंगे, खुशी खुशी खाएंगे, उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन अगर हम उस समय ही मन में यह कामना करें कि वाह बड़ा मजा आ गया, ऐसा भोजन तो हमें और बार बार भी मिलना चाहिए, तो हम उस गृहस्थी का, उस यजमान का बखान करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वो तो ठीक है, अरे वाह आपने बहुत सुंदर भोजन बनाया, बड़ी तृप्ति हो गई, भगवान आपका भला करे, ये तो ठीक है। लेकिन हम व्यर्थ के और उपमाएं देकर उसकी इतनी प्रशंसा करें ताकि उसको इच्छा हो जाए दूसरी बार या तो बार बार हमें भिक्षा के लिए बुलाने की, तो ये हमारी कामना में से, कामना पूर्ति में से और कामना जग गई। और भी कामना हो जाए कि जैसे इसने बुलाया ऐसे और भी हमारे साधक है और भी हमारे शिष्य है, वो हमें भोजन के लिए बुलाए और ये व्यंजन खिलाए, आज तो ये बड़ा मजा। जैसे समझो यहाँ गुजरात में, खास करके राजकोट में, ये मावा रबड़ी या मलाई रबड़ी ज़्यादा फेमस है। वो रबड़ी खाने को मिल गई, हमें पसंद भी है और हमने सोचा कि चलो ये दूसरी बार भी मिल जाए, कहीं और जाए वहाँ भी हमें ये अंगूर रबड़ी मिल जाए या मलाई रबड़ी मिल जाए, मावा रबड़ी मिल जाए। तो ये कामना और जगाई, तो ये बंधन से हमें कभी छूटने नहीं देगी। भोग करते वक्त और कामना जग ही जाती है, उसका ख्याल रखते हुए समत्व में स्थित होकर अपनी कामना की पूर्ति कर लो तो आपका जन्म सार्थक हो गया। दूसरा, आपके पूर्व के जन्मों के कई ऋणानुबंध है। आपको भावनगर में, मजीठिया परिवार में, फला एरिया में, ऐसे संस्कारों वाले परिवार में जन्म क्यों मिला? अड़ोस पड़ोस में यही लोग होंगे, क्योंकि उससे आपने बहुत कर्ज लिया है गत जन्मों में, उनसे आपने सेवा ली है, आपने उसकी सेवा की है। जिसकी आपने सेवा की है, जिसका आपने उपकार किया है, वह आपके ऊपर प्रति उपकार करेगा, उसको प्राप्त करो। और जिसने आप पर उपकार किया है उसे आपको प्रति उपकार करके कुछ देना है, सेवा देनी है, ये कर लो। तो ऋणानुबंध के अनुसार जो हमारे संबंध है, चाचा काका मामा नाना दादा दादी भाई बेटे पड़ोसी जो भी है, उस संबंध की भूमिका को ठीक से निभाना, यही ऋण होने का उपाय है। और दूसरा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, 3 ऋण हमारे ऊपर पूर्व के जन्मों में चढ़ा हुआ है। एक तो है देव ऋण, देवों ने हम पर कृपा की है, तभी तो देखो सूर्य देव ने कृपा की, तभी हम देख पा रहे हैं, दिक देवता की कृपा से हम सुन पा रहे हैं। तो अनेक देवता हमारे शरीर में भी बैठे हैं और आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के काम कर रहे हैं। तो उन देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, तो उसका पूजन आराधन करना, प्रसंगोपात तो खास करके करना। जैसे ये संक्रांत थी तो आदित्य हृदय स्तोत्र का गान करना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये नित्य नैमित्तिक कर्म माने जाते हैं। तो देवताओं के लिए जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वह करना, उसकी आराधना करना, उसका पूजन करना, यह देव ऋण से मुक्त होने की विधि है, ये उपाय है। दूसरा है हमारा शास्त्र ऋण, हमें ज्ञान मिला, पशु की वत जीवन होता अगर ज्ञान नहीं मिला होता। तो शास्त्र ने हम पर बहुत बड़ा ऋण किया है। तो ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त कराना माने अध्ययन और अध्यापन करना, ज्ञान यज्ञ करना, पुस्तकें छपवाना, ये सब शास्त्र से ऋण होने का उपाय है। तीसरा है गुरु ऋण। पूर्व के ऋषियों ने, ऋषि ऋण कह लो, ऋषियों ने कृपा करके ये शास्त्र रचे, तभी हमें ये संसार का, इस सृष्टि का ज्ञान हो रहा है, परमात्मा क्या चीज है, मैं क्या चीज हूँ, ये सब जानने को मिल रहा है। तो ऋषि ऋण करने के लिए महात्माओं की सेवा करना, उनसे अध्ययन करना, उनसे प्राप्त है वह दूसरों को बांटना, तो ये ऋषि ऋण है। पितृ ऋण, हमारे पूर्व के पितृओं के कारण हम पैदा हुए, तो उसका श्राद्ध इत्यादि क्रिया करना, उसके जन्मदिन को मनाना, मतलब उस दिन कोई दान धर्म करना। और आज भी जो हयात है हमारे सामने बुजुर्ग लोग, हमसे चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, ये सब जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
या तो वृद्धाश्रम में भी जो बुजुर्ग है उनकी सेवा सब कर देना, ये पितृ ऋण से मुक्त होने का उपाय है। और इस जन्म में, पूर्व के जन्म में भी भूत ऋण, पंच महाभूतों में सभी का ऋण हमारे ऊपर है। तो अग्नि का ऋण है, वायु का ऋण है, जल का ऋण है। तो जल में गंदगी न हो जाए, उसको स्वच्छ रखना, उसका संग्रह करना, वायु शुद्ध करना, तो ये सब, और पशु पक्षी सबका हम पर ऋण है। ये भी ये भूतों में ही आ जाते हैं। सभी भूत, मछलियों को आटा खिलाना, गाय को चारा खिलाना, पंछियों को दाना देना, चींटियों को आटा बांटना, ये सब भूत ऋण से मुक्त होने के उपाय है। तो ऋण होने के लिए पहले क्या था, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो हमने की और नई कामना नहीं जगाई। और जो ऋण हम पर चढ़े हुए हैं और अभी भी चढ़ रहे हैं, उस ऋण का बदला दे देना, ताकि वापस देने आना ना पड़े। कर्ज लिया है तो देना तो पड़ेगा, तो किसी का कर्ज न लेना, कम से कम अपनी जरूरतों को कम से कम रखना, ताकि किसी का ऋण लेना ना पड़े, किसी का उपकार ना लेना पड़े। तो ये बांटते चलो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना, यही ऋण होने का उपाय है। और तीसरा है अपने कर्मों का फल भोगना। पहला है अपनी कामनाओं की पूर्ति, दूसरा है ऋण चुकाना, और तीसरा है अपने कर्मों का फल भोगना। इन 3 कारणों से हमें जन्म मिलता है। तो कर्म के फल के रूप में हमें परिस्थिति प्राप्त होती है। अब वह परिस्थिति अनुकूल है तो हमारे पुण्य का फल है, वह परिस्थिति प्रतिकूल है तो हमारे पाप का फल है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि यह ईश्वर की योजना है, हमारे कर्मों का फल है, इसी में हमारा और सबका कल्याण है। खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेना, अप्रतिकार पूर्वकम। और अनुकूल परिस्थिति है तो सुखी हो जाना, प्रतिकूल परिस्थिति है तो दुखी हो जाना, ये तो हमारी मनस्थिति ऊपर निर्भर करता है महाराज। मनस्थिति को समत्व में स्थिर करके जो भी परिस्थिति आए उसका स्वीकार कर लेना। इसके लिए हमें यह अपने कर्मों का फल इस तरह से भोगने के लिए जन्म मिला है। अगर हम इस तरह से अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, नई कामना नहीं जगाएंगे, हम ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे और अपने कर्मों का फल खुशी खुशी भोगेंगे। ऋण से मुक्त होने में एक बात आ गई, ऋषि ऋण। तो महात्माओं ने हमें जो ज्ञान दिया है उसका अर्जन करना और उसको बांटना, अध्ययन और अध्यापन, ये है ज्ञान प्राप्ति का सेंटर। ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वस्वरूप को जान लेना, यही मनुष्य जन्म का हेतु है। अगर यह हेतु पार न किया, यह हेतु हमने सिद्ध न किया, तो हमारा मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। देखो महाराज, हमें एक किसी अच्छे महात्मा की टीका गीता जी के ऊपर बनी हुई है, वह लेना है। तो हम मार्केट में गए और उसकी दुकान थोड़ी दूर है, बीच में बहुत सारी दुकानें आती है। हमने देखा, अरे ये तो वस्त्र की दुकान, हमारे वस्त्र तो कितने अच्छे यहाँ पर बिकते हैं, चलो यहाँ से वस्त्र ले लेते हैं। वस्त्र ले लिया, अरे ठंड बहुत है, चलो यहाँ से स्वेटर ले लेते हैं, ले लिया। थोड़े आगे चले, जूते चप्पल की दुकान, अरे यहाँ कितने अच्छे हमारे कलर के चप्पल जूते मिल रहे हैं, चलो ले लेते हैं, वो ले लिया। ऐसा करते करते शाम हो गई। जब पहुंचे तब वह पुस्तक की दुकान ही बंद हो गई थी। हम वापस आ गए, किसी ने पूछा कहाँ है पुस्तक, तो हमने कहा अरे समय नहीं रहा, हमारा तो फेरा व्यर्थ गया, जो लेने गए थे वो नहीं ले पाए, व्यर्थ गया। अगर वहां पहुंच गए और हमारे पास 250 रुपया है और उस किताब की कीमत 150 रुपया है, तो हमने सोचा ठीक है, हमारे पास तो एक्स्ट्रा पैसे हैं। लेकिन हमने वहाँ देखा बड़ी अच्छी अच्छी नॉवेलें बिक रही है वहाँ पर, वार्ता की, स्टोरी की बुक। तो हमारे फेवरेट लेखक की एक कोई नॉवेल की बुक थी जो 250 की, वो हमने ले लिया। तो हमारे पास तो अब 125 रुपया बचा, 250 चाहिए था। हमने सोचा ठीक है, चलो ये नॉवेल तो हम छोड़ नहीं सकते, ये रेयर है, कहीं कहीं कभी कभी ही मिलती है। वो गीता जी की टीका तो फिर दूसरी बार ले लेंगे, और हम वापस आ गए। तो हमारा वह फेरा व्यर्थ गया। मनुष्य जन्म में भी हमने व्यर्थ की पुस्तकें ले रखी है, माने व्यर्थ के जीवन में शौक पाल रखे हैं, भोग करते हैं, व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं। हमें जो भजन करना चाहिए, जो हमें चिंतन करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, वह न करते हुए
पूजा पाठ अर्चन पूजन करना चाहिए वो न करते हुए और कामों में लगे रहते हैं, भोग भोगने में, मनोरंजन करने, मन को खुश करने, मन का रंजन करने में लगे रहते हैं, तो हमारा फेरा व्यर्थ है महाराज। लेकिन तो ये कुंभ स्नान, ये गंगा स्नान, ये नर्मदा परिक्रमा, ये जमुना पान, ये सब क्या है? ये क्या बिल्कुल निकम्मे है? नहीं महाराज, ये बहुत काम की चीज है, अत्यंत उपयोगी है। ऐसा करने से, गंगा स्नान करने से, कुंभ महाकुंभ में स्नान करने से हम पवित्र शरीर से तो होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। हमारा मन माने अंतःकरण, आत्मा माने अंतःकरण, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। क्या आवश्यकता है उसकी? अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमें कर्तव्य अकर्तव्य का भान होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें भान होता है, तो हम आलस्य और प्रमाद से मुक्त होकर अपने ध्येय के अनुरूप प्रवृत्ति कर पाएंगे। वरना अगर अंतःकरण में मोह माने अविवेक छाया हुआ है तो विषादग्रस्त जीवन जिएंगे। अर्जुन को मोह हो गया था, तो इसलिए उसको धर्म अधर्म सम्मूढ़ चेताहा, वह धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके विषय में सम्मूढ़ हो गया, सम्यक मूढ़, बिल्कुल विवेक कर ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, माने बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, शास्त्र का श्रवण, तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान, ये सब हमारे अंतःकरण सेवा, पंच महाभूतों की सेवा, सबकी सेवा समाज में, तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, ताकि हमें पता चले कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये है, ये परंपरागत रीते तो हमारे जीवन मुक्ति में सहायक है ही, लेकिन इतना नहीं करने मात्र से हमारा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता महाराज। हम अपने ध्येय को पहचाने और उसके अनुसार अपना जीवन जिए, तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा, व्यर्थ नहीं माना जाएगा। ये कोई एक शर्त नहीं है कि अगर आप ये करोगे तो ही आपका जीवन सार्थक है, वरना व्यर्थ है। ये तो कहने की बातें हैं। ठीक है, प्रयागराज बहुत बड़ा महाकुंभ है, 144 साल के बाद आता है, बड़े नसीब वाले होते हैं जिसको यह मौका मिलता है। हम तो नहीं जा पा रहे, जो जा पा रहे हैं उसको हम धन्यवाद करते हैं, उसको हम शुभेच्छा प्रदान करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान उसके अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि कर दे, ताकि उसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति, उसकी जीवन रीति बन जाए। जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो जीवन व्यर्थ नहीं है महाराज। ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, एक मौका था अपने अंतःकरण को बहुत ज़्यादा शुद्ध करने का, वो हम गंवा बैठे, वो हम चूक गए। तो उसके अवेजी में आप कुछ भी कर लो, गंगा जमुना सरस्वती ऐसा करके हम स्नान करते हैं, अपनी स्नान की जो होती है वो बाल्टी, उसमें गंगा जल जमुना जल पधरा कर फिर स्नान करते हैं। तो ये सब भी श्रद्धा के कारण हमारा तन मन शुद्ध करता है। पूजा पाठ श्रद्धा से करते हैं, जाप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। ये सब अंतःकरण शुद्धि के उत्कृष्ट साधन है और ये हमें अपने ध्येय तक पहुंचाने में बहुत सहायक होते हैं। सिर्फ किसी जगह नहीं जा पाने में हमारा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता, ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अपने आप को लघुता ग्रंथि में कोसने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा होगी, अगर संजोग बनेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, संजोग बनेंगे तो जाना चाहिए। अगर जा पाते हैं, अपना स्वास्थ्य भी उसमें सहायक होना चाहिए। सब संजोग है लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो आप क्या करोगे? नहीं जा पाओगे। वहाँ ठंड भी पड़ती है, ट्रैफिक भी बहुत रहता है, इन्फेक्शन भी बहुत लगता है, सब कुछ होता है। उस सभी का सामना अगर आप कर पाओ तो जाओ, नहीं है तो आपके पुण्य कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो पुण्य का कर्म करो ताकि दूसरी बार ऐसा मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। तो अपना जीवन व्यर्थ गंवाना ही उसी को कहते हैं जो हेतु है जीवन मुक्ति का, वह सिद्ध न कर पाए। अपने आप को न पहचानते हुए हम ये शरीर छोड़ दे तो ये हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। परमात्मा प्राप्ति किए बगैर जीवन छोड़ दे, मृत्यु आ जाए तो हमारा जीवन
व्यर्थ गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। पशु पक्षी का जीवन भी होता है भोग भोगने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। हमसे ज्यादा उसको भोग मिलते हैं, हमसे ज्यादा उसकी इंद्रियों में सामर्थ्य है। हम तो कहाँ तक देख पाते हैं। और देख लो आप, बाज, गिद्ध, गरुड़ कहाँ दूर तक देख पाते हैं। हम कितना दौड़ पाते हैं। देखो हिरण, चीता कितना भाग लेते हैं। हमारे में कितना बल है। देखो हाथी, शेर कितना बलवान है। सभी हम क्वालिटीज हमसे बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ भोग ही भोगना था तो पशु योनि मिलने वाली थी। नहीं महाराज, हमें जीवन मुक्त होने के लिए यह जन्म मिला है, परम की प्राप्ति के लिए यह जन्म मिला है, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है। और जिस हेतु से यह जीवन मिला है उसको नहीं गंवाना, यही जीवन को सार्थक करना है। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।